करते हैं। देखो सर, सबसे पहले अगर मुझे राउटर EIGRP चलाना है किसी भी राउटर पे, तो मैं कमांड डालता हूँ क्या, राउटर EIGRP, AS नंबर कोई भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। AS नंबर अगर मैं 65,000 भी लिख दूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपको पता है कि वो 16 बिट के ऊपर नहीं लेके जाएगा AS नंबर। नो ऑटो समराइजेशन, कल मैंने आपको बताया था कि नो ऑटो अगर कमांड डाल दूंगा तो उससे कंटीजियस और डिसकंटीजियस नेटवर्क दोनों सपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर वो समराइज नहीं करके दिखाएगा आपको, कल बता दिया था मैंने, प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा दिया था। अब हम आज बात करते हैं नेटवर्क कमांड की। इसका मतलब क्या होता है, देखो नेटवर्क कमांड का मतलब ये होता है कि एक तो आपका जो EIGRP है उसकी एल्गोरिदम बाय डिफॉल्ट आपके राउटर के ऊपर होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। लेकिन अगर आपको किसी भी इंटरफेस के ऊपर EIGRP अनेबल करना है, ठीक है ना, किसी भी इंटरफेस के ऊपर क्या अनेबल करना है, EIGRP, तो हमें नेटवर्क कमांड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। EIGRP अनेबल होता है इंटरफेस बेसिस पे, किस बेसिस पे, इंटरफेस बेसिस पे। उसी की वजह से हमारा क्या होता है कि आप एक राउटर के ऊपर कई सारे EIGRP चला सकते हो। मतलब इस इंटरफेस पे आप EIGRP AS नंबर 65,000 के साथ चला लो, कोई और राउटर कनेक्ट करो, उस पे आप किससे चलाओगे, AS नंबर 10 के साथ चला लो, चल जाएगा, चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि वो इंटरफेस बेस पे अनेबल होता है। किस बेस पे अनेबल होता है, इंटरफेस बेस पे। तो सिर्फ वो लोकली इंटरफेस के पे ऊपर रिलेवेंट होता है, आपके पूरे राउटर के ऊपर कोई भी रिलेवेंस उसका नहीं होता। अब हम बात करते हैं OSPF की, यहीं पे बात करके बता देता हूँ। OSPF में एक चीज होती है, जैसे यहाँ पे AS नंबर होता है, OSPF में होता है एरिया, करेक्ट। एरिया की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि एरिया की प्रॉपर्टी के अंदर आप वही प्रॉपर्टी लेके आए हो जो AS के अंदर है, वो भी इंटरफेस रेलिवेंट है। वहां पे भी आप नेटवर्क कमांड देते हो, वहां पे भी एरिया देते हो, तो एक राउटर के ऊपर आप 50 एरिया चला लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों, क्योंकि वहां पे जो AS का रेलिवेंस यहाँ पे है वही एरिया का रेलिवेंस वहां पे है, वो भी इंटरफेस बेस पे रेलिवेंट होता है। लेकिन अगर हम BGP की बात करें, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ये इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल की प्रॉपर्टी है कि ये इंटरफेस बेस पे अनेबल होते हैं। लेकिन हम अगर हम एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें, जैसे BGP है फॉर एग्जांपल, है ना, एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल है हमारे पास एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल में, BGP। तो उसमें क्या होता है गाइज, वो पूरे राउटर पे एक AS नंबर अनेबल करता है BGP, ठीक है। वहां पे बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे तो जितने भी IGP आप पढ़ोगे, OSPF पढ़ोगे, EIGRP पढ़ोगे, ISIS पढ़ोगे, ठीक है ना, तो ISIS में भी यही प्रॉपर्टी है, वहां पे भी जो एरिया होगा वो इंटरफेस रेलिवेंट होगा, ठीक है। उसकी जो रेलिवेंस होगी वो इंटरफेस बेस पे निकल के आएगी। तो देखो गाइज, अभी मैंने एक कमांड चलाई, क्या चलाई यहाँ पे, नेटवर्क, और मैंने इस इंटरफेस पे 65,000 EIGRP AS नंबर लगा दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो इसकी बाद एक तो काम ये हुआ कि इस इंटरफेस पे EIGRP अनेबल हो गया, ठीक है, एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम, आपके जैसे ही आपने कोई नेटवर्क कमांड दी, आपके राउटर ने कोई फंक्शन परफॉर्म करा, क्या, आपने इस इंटरफेस का सबनेट मास्क उठाया, है ना, और इस इंटरफेस का नेटवर्क उठाया, ठीक है, और इसके साथ एक TLV अटैच करी। क्या अटैच करी, TLV। उस TLV में इस इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी है, लोड कितना है लेना है, रिलायबिलिटी कितनी रखनी है, ठीक है, और MTU वगैरह कितना है इसका, वो सारी इंफॉर्मेशन उठा के कहां पे भरी, TLV में, और इस TLV को अपडेट पैकेट के अंदर डाल दिया। किस पैकेट के अंदर डाला, अपडेट पैकेट के। अब अगर आपका कोई नेबर 65,000 से अप आएगा तो आप उसको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे ताकि वो मैट्रिक कैलकुलेट कर ले। अपडेट पैकेट तैयार हो जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे ही आपका कोई भी नेबर अप आएगा वो अपडेट पैकेट बना के उसे वहां भेज देगा, ठीक है। तो नेटवर्क कमांड डालते ही दो फंक्शन परफॉर्म हुए, एक तो आपका अपडेट पैकेट बन गया, ठीक है ना, और दूसरा आपका क्या बना, आपका इंटरफेस पे EIGRP एनेबल हो चुका है। अब देखो यहां पे वायरशार्क चला लेते हैं इस इंटरफेस के ऊपर। इसने देखो यहां से हेलो भेजने चालू कर दिए होंगे EIGRP के, ठीक है। ये हेलो आ रहा है, अपडेट तो नहीं आ रहा ना, हेलो तो आ रहा है। अब हेलो में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेक करते हैं। देखो हेलो के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आएगी वो क्या आएगी, AS नंबर। अब अगर मेरा ये वाला राउटर, देखो
जब R1 से हेलो पैकेट रिसीव करेगा इस इंटरफेस पे, करेक्ट, और यहां पे इसे 65,000 नहीं मिलेगा, तो ये इस हेलो को क्या कर देगा? समझ आया? एक प्रॉपर्टी तो ये रही ट्रबल शूटिंग की, क्या? एएस नंबर सेम होने चाहिए। हेलो नेबर, अगर नेबर रिलेशनशिप EIGRP में नहीं बन रही है तो पहली प्रॉपर्टी क्या चेक करेंगे? एएस नंबर चेक करेंगे। उसके चेक करने की एक कमांड होती है, देखो उसको चेक करने की क्या होती है? कमांड होती है एक। देखो सर, अभी इसका एएस नंबर फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने राउटर दिया, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस राउटर के कौन से इंटरफेस किस एएस के अंदर है, मैं कमांड चलाऊंगा डू शो IP EIGRP। देखो इसने बताया कि ये जो इंटरफेस है EIGRP इंटरफेस फॉर प्रोसेस 65,000 के F0/0 किसके अंदर है? 65,000 के अंदर। पता लग गया? ये कमांड याद रखनी है ट्रबल शूटिंग में, सबसे पहली कमांड यही होनी चाहिए कि EIGRP कौन कौन से इंटरफेसिस पे कहाँ पे अनेबल्ड है। ठीक है, सबसे पहली चीज हम लोग यही देखेंगे ट्रबल शूट करते हुए भी हमेशा, कि हमारी कौन सी कमांड है ये, शो IP EIGRP इंटरफेसेस। उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से इंटरफेस EIGRP के प्रोसेस में कौन से एएस नंबर के साथ हैं। समझ आया? अब फॉर एग्जाम्पल दूसरी चीज क्या दिखाता है हेलो पैकेट हमें? दूसरी चीज हमें हेलो पैकेट दिखाता है कि आप पैरामीटर्स भेज रहे हो। क्या भेज रहे हो? पैरामीटर्स की TLV जा रही है। तो पैरामीटर की TLV कौन सी है सर? के वैल्यूज हैं। अब इसमें देखो के वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, K1 एंड K3 1 हो के आ रही है, बाकी सारी 0 है ना। ये बाय डिफॉल्ट होता है। ये क्या होता है? यहां तो वायर शार्प पे चेक करा, अब हम आगे वहां पे कैसे चेक कर सकते हैं, तो एक कमांड चलाएंगे डू शो IP प्रोटोकॉल। देखो जैसे ये शो IP प्रोटोकॉल चलाए, जितने भी राउटर के ऊपर प्रोटोकॉल चल रहे होंगे वो सारा बता देगा आपको। हमारा फिलहाल कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है राउटर के ऊपर? इसकी के वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पे। वायर शार्प नहीं हो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसे एक एक करके चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाएंगे कौन से नंबर के राउटर पे, राउटर नंबर 2 पे, और यहाँ पे कमांड चलाएंगे राउटर EIGRP AS नंबर 10। नो ऑटो, कोई जरूरत नहीं है फिलहाल तो, ऐसे क्लासफुल नेटवर्क चूज कर रहा हूँ मैं। क्या नेबर रिलेशनशिप कभी आ पाएगी? एएस अलग अलग है। ठीक है सर, अब कमांड चलाओ डू शो IP EIGRP इंटरफेस। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ये F0/0 किस में है? AS नंबर 10 में। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे नो राउटर EIGRP AS नंबर 10, और यहाँ पे देखो यहाँ से इसको कॉपी करके डाल सकता हूँ डू शो हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो मैंने डाला है उसी को उठा के कॉपी इधर करा और ये कर दिया कॉपी इधर। EIGRP फास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है, इमीडिएटली इसने नेबर रिलेशनशिप फॉर्म कर ली। अब देखो गाइज यहाँ पे एक और कमांड है मेरे पास नेबर रिलेशनशिप ब्रेक कराने के लिए। कौन सी? राउटर EIGRP। मैंने आपको बताया था कि जब मेरा मूड होगा मैं EIGRP में मैट्रिक को अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करा सकता हूँ, बताया था है ना। मैट्रिक वेट में जाऊंगा, हाँ के वैल्यू को चेंज कर दूंगा। देखो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि EIGRP क्वालिटी ऑफ सर्विस को यूज नहीं करता, बताया था ना कल। देखो टॉस सर्विस में क्या लिखा हुआ है, मतलब टाइप ऑफ सर्विस बिट्स यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। यहाँ पे क्या EIGRP में कहीं भी सपोर्टेड नहीं होती है। ठीक है, तो इसको 0 रखना है। और उसके बाद ये क्या कह रहा है, अब के वैल्यू को कितने फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हो? 255 के साथ। मैं तो 0 से करा रहा हूँ क्योंकि मेरा पहला 1 है बाय डिफॉल्ट, है ना। K2 किसके साथ रिलेटेड है? लोड के साथ, लोड के साथ रिलेटेड है, ये भी गया 0। K3 किसके साथ रिलेटेड है? डिले के साथ, इसको 1 ले लेते हैं। ठीक है, और K4 और K5 MTU नहीं, एडिशनल रिलायबिलिटी का दे। ठीक है, अब देखो इमीडिएटली नेबर रिलेशनशिप क्या हो गई, ये क्या कह रहा है? नहीं, ये गुड बाय कह रहा है। ठीक है, गुड बाय का मतलब क्या होता है? डाउन नहीं हुआ है, इसने गुड बाय कहा है।
नहीं, आपका इंटरफेस EIGRP, देखो गुड बाय का मतलब ये होता है कि आपका इंटरफेस हैव गॉन सम चेंजेस इन द EIGRP प्रोसेस। अगर आपका कोई EIGRP का प्रोसेस चल रहा था, उसमें राउटर EIGRP के अंदर किसी ने चेंज करा है, इंटरफेस के अंदर कोई चेंज नहीं कर रहा है। इससे भी आप पकड़ सकते हो। जैसे ये लॉग मैसेज दे रहा है ना, गुड बाय रिसीव, गुड बाय रिसीव का मतलब ही ये है कि इसने कोई अपना EIGRP के अंदर कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस करे हैं जो उधर नहीं है। तो सर ये आता रहेगा, आता रहेगा ये। देखो इधर देखो, ये यहाँ पे बता भी रहा है कि के वैल्यू मिसमैच हो गई हैं, बता रहे हैं ना के वैल्यू मिसमैच। अब इतना पढ़ो, देखो यहाँ से के वैल्यूज मिसमैचेस, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जब तक के वैल्यू सेम नहीं होंगी आपकी राउटर कभी नेबर रिलेशनशिप फॉर्म क्यों, कंडीशन है क्यों है, पता कंडीशन तो है, मुझे भी पता है क्यों है। सर चलिए सोचिए, बताइए के वैल्यू सेम क्यों होनी चाहिए, बताओ। दोनों एक ही केबल से जुड़ी हुई, दोनों केबल से क्या कहोगे, मैं सर पाथ तो एक ही है ना, ये थोड़ी यहाँ से मैं उसे रस्सी से बांध दूंगा फिर। अरे जिससे ही बांधो, बट पाथ तो एक ही है। हाँ भाई, पीछे वाले भाई, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, क्यों, मेरा सवाल है क्यों। मैट्रिक्स की वजह से मैट्रिक कैलकुलेट नहीं होगा। मैट्रिक तो हो जाएगी कैलकुलेट। देखो सुनो मेरी बात, सुनो, उधर मैट्रिक कैलकुलेशन के जो क्राइटेरियाज हैं वो थ्रू आउट द टोपोलॉजी सेम होने चाहिए, वरना आपकी मैट्रिक इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। आप कहीं पे कोई फैक्टर यूज कर रहे हो, कहीं पे कोई फैक्टर यूज कर रहे हो, तो आपकी मैट्रिक अलग अलग आएगी, है ना। आप उसके पर्सपेक्टिव में सोच रहे हो कि वो आपके पर्सपेक्टिव में मैट्रिक कैलकुलेट करेगा, और वो सोच रहा है कि आप मेरे पर्सपेक्टिव में मैट्रिक कैलकुलेट करोगे। तो इस तरीके से मैट्रिक की इनकंसिस्टेंस बिहेवियर के लिए हमें मैट्रिक वैल्यूज हमेशा सेम रखनी पड़ती हैं। इसीलिए हमने के क्राइटेरिया डाल दिया कि अगर कोई बंदा ये चाहे कि उसकी मैट्रिक कुछ और हो जाए, सामने वाले की मैट्रिक कुछ और हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, हम सेम वैल्यूज के साथ मैट्रिक कैलकुलेट करेंगे हमेशा। इसीलिए उन्होंने नेबर रिलेशनशिप क्राइटेरिया में इसको डाल दिया कि आप नेबर ही जब फॉर्म करोगे जब आपकी के वैल्यूज सेम होंगी। समय आ जाया, बिल्कुल आ गया है, थ्रू आउट द नेटवर्क। क्यों, देखो अब बात ध्यान से सुनो, थ्रू आउट द नेटवर्क क्यों सेम होनी चाहिए कि देखो अगर मैं यहाँ से एक राउटर जोड़ देता हूँ, है ना, तो ये मैंने किसी इंटरफेस बेस के रिलेशनशिप में तो डाला नहीं, है ना, मैंने किसी इंटरफेस के रिलेशनशिप में डाली है कमांड। देखो आप खुद देखो, बताओ मुझे, क्या मैंने कोई इंटरफेस लिखा, कोई एएस नंबर लिखा, नहीं। अब मैंने मान लो यहाँ पे एक एएस नंबर चला रखा है 6500, और वही थ्रू आउट द टोपोलॉजी चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे भी 65,000 चल रहा है, यहाँ पे भी 65,000 चल रहा है। अब अगर मैं इस प्रोसेस के अंदर जाके, है ना, के वैल्यू बदलता हूँ और यहाँ भी बदल देता हूँ, तो क्या मेरी नेबर रिलेशनशिप इसके साथ ब्रेक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए थ्रू आउट द टोपोलॉजी हम इसको कंसिस्टेंट रखेंगे, ठीक है सर, आगे चलें। सर जी आपने बोला कि जैसे इंटरफेस बेसिस पर होता है ये जीआरपी, जी, मान लो कि ये पहले R1 और R2 के बीच में मैं 65,000 ले रहा हूँ, ठीक है, फिर R2 में एक और एएस नंबर मैंने ठीक है, बनाया 10 डाल दिया, हाँ, 10 ले लेते हैं, R3 हो गया ये, हाँ इसमें मैं 10 डाल रहा हूँ, हाँ, दोनों की भी नेबर रिलेशनशिप फॉर्म हो जाएगी। इसकी तो हो जाएगी क्योंकि प्रोसेस नंबर अलग अलग हो गया ना, प्रोसेस नंबर अलग अलग जी करूंगा अभी मैं दो से के वैल्यू अलग है, अलग लिख सकते हो, हाँ प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। मतलब मेरा प्रोसेस नंबर क्या है 65,000, तो 65,000 के अंदर आपने डाली ना, अगर आप राउटर EIGRP 10 के अंदर डालोगे तो वो 10 के अंदर रिलेशन करेगी, वरना वो बाय डिफॉल्ट चलती रहेगी, ठीक है। और किसी का कोई सवाल, तुम क्या सोच रहे थे, यही सोच रहा था कि सवाल के अगर ये नंबर अगर हम अलग कर दें। अच्छा अच्छा, बहुत देर में सोचा, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो गाइस, अब एक और कंडीशन है जहां पे आप EIGRP को प्रॉब्लम में डाल सकते हो। किस तरीके से, देखो जिनके भी प्रोटोकॉल नंबर होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटोकॉल नंबर, उन्हें आप ब्लॉक कर सकते हो ACL के साथ। वैसे तो जिनके पोर्ट नंबर होते हैं उनके भी कर सकते हो, लेकिन उन्हें आप लिखित में ब्लॉक कर सकते हो पूरी सर्विस को। कैसे, देखो IP एक्सेस डैश लिस्ट एक्सटेंडेड 100, ठीक है, डिनाई व्हाट EIGRP, है ना, और परमिट कर दो किसको, डिनाई कर दिया किसको, EIGRP any है ना। अब ACL लगती कहां पे है,
इंटरफेस के ऊपर IP एक्सेस डैश ग्रुप 100 इन डायरेक्शन में डाला। अब इसको 15 सेकंड दो, ब्रेक कर देगा। ठीक है ना। अब देखो गाइस ये होगा क्या कि यहां से ये बंदा EIGRP के मैसेजेस जब इस भाई को भेजेगा तो ये ACL के अंदर क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। EIGRP की नेबर रिलेशनशिप ब्रेक। ठीक है ना। इसे ट्रबल शूट कैसे करेगा पाजी? लॉग मैसेज जनरेट होगा। चल फिर क्या करेगा? चल लॉग मैसेज जनरेट हो गया, फिर देख होल्ड टाइम एक्सपायर हो गया, नेबर रिलेशनशिप डाउन हो गई। अब इसको ट्रबल शूट कैसे करोगे बताओ? हाँ, डू शो रन इंटरफेस F0/0। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ क्या दिखाई देगा? एक्सेस लिस्ट दिखाई देगी। अब एक्सेस लिस्ट हटाएगा या स्टेटमेंट हटाएगा? स्टेटमेंट हटाएंगे। क्यों? ACL क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि हो सकता है कुछ और भी सर्विसेज चल रही हो, कुछ और सर्विस ब्लॉक करा रखी हो। तुम्हें और सर्विस से क्या मतलब? तुम्हें सिर्फ अपने सीक्वेंस से मतलब होना चाहिए, है ना। तो अब हम सीक्वेंस नंबर देखेंगे, डू शो IP एक्सेस डैश लिस्ट। तो इसमें क्या देखो, ये 90 का मैचेस देखो, यहाँ पे पता लगता है कि ACL हिट हो रही है या ACL हिट नहीं हो रही है। ये मैचेस जब देख लो तो समझ जाओ कि ACL हमारी हिट हो रही है, कोई ट्रैफिक जो है वो ACL की वजह से ब्लॉक हो रहा है। तो इसको हटाते कैसे हैं, ये देखो, IP एक्सेस डैश लिस्ट एक्सटेंडेड 100 नो 10। अब आ गई। ACL तो नहीं हटाई, हमारा काम चल गया। समझ आया? नेबर रिलेशनशिप को ट्रबल शूट कर लोगे इजीली। ठीक है ना। देखो गाइस, इसके अलावा अगर मैं वायर शार्क खोल के दिखाऊं आपको, ठीक है, अगर हम इसके अलावा कोई वायर शार्क खोल के देखें और हेलो पैकेट के अंदर और कोई पैरामीटर देखें तो और कुछ मैच नहीं होता। लेकिन एक चीज, छोटी सी चीज से आप प्रॉब्लम अपने लिए खड़ी कर सकते हो। क्या? टाइमर से, हेलो और होल्ड ऑन से। समझ आया? तब जब मैं अगर वाईफाई चलाता हूँ देखता हूँ मैं, तो कुछ भी पैकेट में मिस आते हैं क्या उसमें? दिखाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली ब्लॉक दिखाएगा। ICMP याद है? देखिए रहा एडमिन कम्युनिकेट, उसमें टाइपर कोड याद है? नहीं याद ना, 3 और 13 आते हैं। डीबग IP पैकेट ICMP कर लेना, डीबग पैकेट ICMP, डीबग IP पैकेट ICMP, उसमें वो सीधा सीधा ऊपर ऊपर दिखाएगा। लेकिन डीबग तुम चलाना नहीं कभी भी। इसीलिए मैं कमांड दिखा रहा हूँ तुम्हें पहले पहले, यहाँ पे तुम देख सको। नहीं चलाना सर, जब पूरा डब्बा डाउन हो सिर्फ तभी डीबग। जब पूरा डब्बा डाउन हो सिर्फ तब डीबग, उसके अलावा तो डीबग को छूना ही नहीं है सर। एक पर्टिकुलर आईपी के लिए नहीं चला ना, उस IP पे पता नहीं कितना ट्रैफिक आ रहा हो। मल्टीकास्ट की तो हाँ मल्टीकास्ट का चला सकता है, लेकिन इसके नहीं चला पाओगे। वैसे किसी IP के लिए मत चलाना, फिजिकल इंटरफेस के लिए तो कभी मत चलाना। हाँ फिजिकल फिजिकल इंटरफेस पे सारा ट्रैफिक आ रहा होता है, उस पर कभी डीबग मत चलाना। हाँ क्या कह रहे हो? जब मैं कमांड बताया जिसमें 90 मैचेस हो रहा था, उसका मतलब बताओ, कमांड बताओ। हट, मैं बता रहा, अभी तो बताया। एक्सप्लेन कर दो दोबारा। नहीं मैं तो नहीं करता, पैसे दे। हाँ? एक बार कर दिया, दूसरी बार के पैसे हैं एक्स्ट्रा। इतना पैसा नहीं मिलता मुझे, ठीक है, एक बार में सुन लिया कर। देखो 90 मैचेस का मतलब क्या है? 90 मैचेस का मतलब है तुम्हारा ट्रैफिक जो है हिट हो रहा है। अगर मैचेस नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारी ACL हिट ही नहीं हो रही। जैसे कोई भी ट्रैफिक, कोई यहाँ पे मैच दिखाई दे रहा है नहीं, तो इस पर कोई ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है। ट्रैफिक सीधा सीधा किस पे आके ब्लॉक हो रहा जा रहा था? EIGRP ब्लॉक हो रहे हैं, कुछ भी है, हिट हो रहा है मतलब, चाहे वो डिनाई पे हिट हो रहे हो, चाहे वो परमिट पे हिट हो रहे हो। ठीक है, इसका मतलब हिट हो रही है ACL। मैच इसका मतलब, मैच लिखा होना चाहिए, कोई भी चाहे वो कुछ भी हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। परमिट हो रहा है, डिनाई हो रहा है, अगर मैच हिट हो रहा है तो इसका मतलब ACL हिट हो रही है। किसी ने ACL डाल रखे हैं? तो जैसे अपने इंटरफेस पे करा रखी है, अगर आपने नेट में कॉल करा रखी हो तो तब भी मैचेस हाँ आएंगे सर, आएंगे। देखने के लिए तो ACL हिट होते ही मैं आपके लॉग जनरेट करके यहाँ मैचेस लिखे पाएंगे, चाहे नेट हो चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। चले भाई, इतना समझ में आ गया? नेबर रिलेशनशिप को ट्रबल शूट कर लोगे? तो EIGRP की नेबर रिलेशनशिप नहीं आ रही होगी तो देख लोगे। चलो अब थोड़ी सी टोपोलॉजी को धीरे धीरे बड़ा करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब इधर जैसे ये तो हमारा EIGRP AS नंबर कौन सा चल रहा था? 65,000। अब हम एक और राउटर लेके आएंगे यहाँ पे, उस राउटर का नंबर हम डालेंगे कौन सा? 10। उसको किस में लेके आएंगे? AS नंबर 10 में।
एक मिनट दो नंबर कौन सा है 65,000 और दूसरा एएस नंबर कौन सा है 10। ठीक है, देखो बना के दिखा देता हूं आपको। जो इंटरफेस रेड में है ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये सब 65,000 में है। ठीक है, और जो ब्लू में है वो आपके एएस नंबर 10 के अंदर है। बाय डिफॉल्ट EIGRP कोई भी एएस का राउट इधर से इधर और इधर से इधर नहीं कर सकता, ये EIGRP की प्रॉपर्टी होती है। क्या आप एएस नंबर इधर से उधर राउट और उधर से इधर राउट नहीं लेके आ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब हम करेंगे क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन एएस का एएस के अंदर। अब एक बात बताओ, अगर मैं EIGRP 65,000 चल रहा हूं तो मैट्रिक क्या चल रही होगी उसमें, कंपोजिट मैट्रिक। क्लासिक मोड चल रहा है, कंपोजिट मैट्रिक चल रही होगी या नहीं चल रही होगी, ठीक है ना। और अगर मैं एएस नंबर 10 चला रहा हूं तो उसमें कौन सी मैट्रिक चल रही होगी, अलग, है ना। कैसे, मैंने कह दिया है, हो गई है अलग, सेम मैट्रिक चलेगी, कंपोजिट मैट्रिक, ठीक है ना। मैं तो ऐसे ही देख रहा है कौन सो रहा कौन जाग रहा है ठीक है, अगर मैं एएस नंबर 65,000 चला रहा हूं तो भी मैट्रिक उतनी होगी, और एएस नंबर अगर 10 चला रहा हूं तो भी मैट्रिक उतनी होगी। अब EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूशन करने पे क्या मैट्रिक अलग अलग हो जाएगी, इसीलिए हम कभी भी मैट्रिक का यूज नहीं करेंगे, वहां पे सीधा सीधा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। एएस नंबर 65,000 का किसमें, 10 में, और 10 का किसमें, 65,000 में। लेकिन अगर मैं रिप लेके आ जाऊं यहाँ पे, रिप की हॉप का मैट्रिक क्या है, हॉप काउंट, है ना, और EIGRP की क्या है, कंपोजिट मैट्रिक, अलग अलग है। तो जब मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, याद करो एक्सटर्नल TLV, वहां पे मैट्रिक की वैल्यू थी, उसे मैट्रिक चाहिए, तो वहां पे फिर मुझे मैट्रिक मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर मैं रिप के अंदर डाल रहा हूं तो रिप को ऑब्वियसली बताना पड़ेगा, क्योंकि रिप कंपोजिट मैट्रिक नहीं समझ सकता। तो हमेशा याद रखना, अगर दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक को मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ किन iOS में, आपके इन सादे वाले राउटर्स में। अगर आप ASR सीरीज के राउटर्स में करोगे ना तो वहां पे मैट्रिक देने की जरूरत नहीं होती है, वहां राउटर्स अपने आप पकड़ लेते हैं, वहां पे बाय डिफॉल्ट राउटर की कैपेबिलिटीज होती हैं तो अब मैं राउटर नंबर 2 पे जा रहा हूं, क्योंकि मैं तो सादा राउटर यूज कर रहा हूं। ASR सीरीज के राउटर तो हमारे पास है नहीं, है ना हमारे सिलेबस में है, ना CCI में। 10 के अंदर किसको करूंगा रीडिस्ट्रीब्यूट, EIGRP, सीधा सीधा रीडिस्ट्रीब्यूशन मार दिया। और राउटर EIGRP 6500 को किसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देखो याद रखना, हमेशा म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा, म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और किस राउटर पे होगा, जिसपे दोनों प्रोटोकॉल आकर मर्ज हो रहे होंगे, बॉर्डर वाले पे हमेशा, है ना। जिस राउटर के ऊपर दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल मर्ज हो रहे होंगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा उसी राउटिंग प्रोटोकॉल पे होगा, राउटर पे होगा, ठीक है सर जी। अब आप यहां पे अगर ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल TLV के बारे में, याद है ना। देखो ये आई अपडेट, इसमें एक्सटर्नल TLV होगा एक आधा शायद है। देखो एक्सटर्नल TLV, देखो एक तो सबसे पहले इसमें क्या बदल के आया मेरे पास, एक तो वो याद है वो वैल्यू 02 थी, 0102 थी। यहाँ पे वैल्यू देखना क्या है, 0103, है ना। और देखो जैसे जैसे इसने एक्सटर्नल मैट्रिक इसने अपने आप उठा ली, मैंने तो नहीं दी ना, तो इसने EIGRP के, क्योंकि वहां पे भी EIGRP चल रहा था और इसलिए मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब राउटिंग बाय रूमर दिखाई दे रहा है नीले वाले उसमें लाइन में, ठीक है। राउटिंग बाय रूमर का कंसेप्ट यहाँ पे भी है। अब एक्सटर्नल डेटा में क्या क्या है, किस राउटर ने रीडिस्ट्रीब्यूशन मारा, राउटर 2 ने, है ना। ओरिजिनेटिंग एस क्या है उस बंदे का, राउट का 10, उसमें कोई टैग लगाया हमने, उसकी मैट्रिक क्या थी, जो भी वो लेके आ रहा था, है ना किससे रीडिस्ट्रीब्यूशन मारा, EIGRP को EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूशन मारा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, डिफरेंट एएस के अकॉर्डिंग। सर इसमें डिफरेंट एएस नंबर देखेंगे, अब देखो 10 दिखाई तो रहा है, आपका 65 है ना,
आपने 65 के, मैंने यहाँ पे चला रखा है, देखो वाई शार्क इधर, अच्छा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो इसने मुझे 10 दिखाया है, ठीक है। हाँ, ठीक अब देखो यहाँ पे अगर मैं R1 पे जाऊँ तो मुझे AD वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए अब? 170 दिखाई दे रही है, 170 समझ में आ गया राउटर कैसे पिक करता है इसको, AD वैल्यू को? क्लियर हो गई? तो नेबर रिलेशनशिप में अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो सर अगर ये AS 65,000 में केस खेल करते हैं क्या, अब हम समझते हैं स्टक इन एक्टिव में कैसे जाता है राउटर। समझ आया? स्टक इन एक्टिव में राउटर कैसे जाएगा? स्टक इन एक्टिव क्या होता है सर? देखो राउटर के अंदर दो चीजें होती हैं, क्या? एक पैसिव और एक एक्टिव, EIGRP के लिए। किसके लिए? EIGRP के लिए। अब हम R2 के पास जाएंगे और एक कमांड है R2 की, देखो जो पर्पस था EIGRP लाने का, बैकअप राउट के लिए एक टेबल, ठीक है ना, उसको देखते हैं। डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी के अंदर जाके देखो मुझे P दिखाई दे रहा है, P का मतलब क्या है? पैसिव। R1 पे जाके एक नेटवर्क कमांड देनी पड़ेगी, 65123 नेटवर्क व्हाट 1.0.0.0। अब देखो ये सबके लिए पैसिव है, एक के लिए भी पैसिव हो जाएंगे, एक के लिए भी पैसिव है, एक वहां ट्रांसफर हो गया। फास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, इसमें टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। अब इसको एक्टिव में कैसे लेके आएंगे? अब हम इसको एक्टिव में लेके आएंगे, देखो क्या करेंगे। हेलो इंटरवल और होल्ड ऑन इंटरवल आर चेंजेबल क्वालिटीज। व्हाट? चेंजेबल है ना? चेंजेबल क्यों है ये? क्यों चेंज करेंगे? 5 और 15 से भी तो काम ठीक ही चल रहा होगा, मैं चेंज क्यों करूंगा? आप बताओ। CPU यूटिलाइजेशन, सबसे पहली बात, CPU यूटिलाइजेशन अप और डाउन जा सकती है ना? तो अब हम सबसे पहले काम करेंगे गाइस, ये सीखेंगे कि हेलो इंटरवल होल्ड ऑन इंटरवल चेंज कैसे होता है। R3 पे चलते हैं और इंटरफेस के अंदर जाके डायरेक्टली क्या लिखेंगे? IP हेलो इंटरवल EIGRP AS नंबर 10। कितना रखना है बताओ? एक रख लूं या 3 रख लेते हैं, चलो, है ना? और होल्ड ऑन रखेंगे कितना बताओ? 4। होल्ड ऑन टाइम EIGRP AS नंबर 10 रखेंगे 2 सेकेंड। इसीलिए तो कह रहा है ताकि तुम समझ जाओ कि फ्लैप होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या? देखो इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, ठीक है? इसको वेरीफाई करना बहुत अच्छी चीज है, वो सीख लेते हैं हम। मुझे हेलो इंटरवल देखना है, क्या देखना है? हेलो इंटरवल। डू शो IP EIGRP इंटरफेस डिटेल। डिटेल के अंदर गया तो भाइयों देखो मेरे पास एक लूप बैक इंटरफेस है, वो कितना है? 5। मैंने कौन से इंटरफेस पे कर दिया ये? ओबे एस नंबर अलग है यार, 65,000 है। IP कहाँ गया कमांड? 65123 फुल टाइम 65123। ठीक है, डू शो IP गई डाउन और अप आती रहेगी, अभी ये फ्लैप होती रहेगी, ठीक है ना? डू शो IP EIGRP इंटरफेस डिटेल। अब इसको देखो 3 दिखाई दे रहा है कहीं लिखा हुआ? दिखाई दिया? ठीक है ना? अब होल्ड डाउन कैसे देखेंगे? होल्ड डाउन देखने के लिए डू शो IP EIGRP नेबर्स। ओ नेबर रिलेशनशिप टूट गई। एक मिनट, एक कभी तो आएगी। देखो 1 सेकंड के लिए आई थी तो मैंने पकड़ लिया। देखो हेलो होल्ड ऑन टाइम यहाँ पे कितना दिखा रहा है? हमने तो 3 दिया था,
13 क्यों दिखा रहा है? क्वेश्चन है ना अच्छा सा, हमने कितना दिया था? 2 दिया था, है ना? और यहाँ पे इसने क्या करा है, कितना दिखाया हमें? 13। इसने तो गलत दिखाया ना। अब या तो ये गलत है या हम गलत हैं। देखो होता क्या है, ध्यान रखना, हेलो हमेशा हम अपने लिए चेंज कर रहे होते हैं और होल्ड ऑन टाइम हमेशा नेबर का चेंज होता है। ठीक है, कभी भी मैं अपने इंटरफेस के अंदर जाके अगर क्या देता हूं कमांड, होल्ड टाइम, क्या देता हूं? होल्ड टाइम, तो मैं नेबर को बता रहा हूं कि मैं इतनी देर में तेरे पास आऊंगा। नेबर ने तो मुझे कुछ नहीं बताया ना, मैंने बताया ना नेबर को, तो मैं हमेशा कहां पे जाके देखूंगा? उस राउटर पे जो मेरे सामने कनेक्टेड होगा। जी, अब हम जाएंगे राउटर नंबर किस पे? 2 पे, और कमांड चलाएंगे डू शो IPEIGRP नेबर्स। देखो यहां पे दिखाई दे रहा है होल्ड ऑन टाइम। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, देखो एक ही है बस, यहाँ पे 1 0 गया, फिर 1 0 गया नेबर रिलेशनशिप, फिर 1 0 फिर गया, मतलब ये सिर्फ 1 और 0 में ही है। तो याद रखना, अगर मैं होल्ड ऑन टाइम और हेलो इंटरवल चेंज कर रहा हूँ तो हेलो इंटरवल तो मेरे लिए चेंज होगा, होल्ड ऑन टाइम किसके लिए चेंज होगा? मेरे नेबर के लिए। सर जी क्लियर हुई ये बात? अब हम बात करेंगे थोड़ी सी बहुत अच्छी सी, हेलो इंटरवल को और होल्ड ऑन इंटरवल को वापस ठीक करेंगे। अब हम करेंगे इंटरफेस के अंदर जाके और आईपी एड्रेस देंगे 192.168.255.255.255. अब आगे नेबर रिलेशनशिप, ठीक है, अभी आप ही रहेगी। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं इस इंटरफेस के अंदर जाके एक कमांड चलाऊंगा, क्या? IPEIGRP IP होल्ड टाइम EIGRP AS नंबर 65000 और मैक्सिमम कितना कर सकता हूं? ये मैंने क्या किया, अब इन दोनों राउटर के बीच में, बहुत ध्यान से देखना अब इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों राउटर के अंदर जाके मैंने क्या काम किया, मैंने इसको बोला R2 को कि तुझे R3 का वेट करना है। कब तक वेट करेगा? इतना है ना, कुछ इतना है। तुम अपनी नेबर रिलेशनशिप जब तक ब्रेक नहीं कर सकते जब तक ये टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाएगा, चाहे वो तुम्हें कुछ रिप्लाई दे चाहे वो तुम्हें कोई रिप्लाई ना दे। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, देखो बहुत अच्छा सा R2 पे गया मैं, और अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी उसका इंप्लीमेंट करूंगा, IP एक्सेस लिस्ट है ना, एक्सटेंडेड 100 डिनाई EIGRP any और परमिट IP, ठीक है सर। इंटरफेस F0/1 IP एक्सेस डैश ग्रुप 100 इन डायरेक्शन पे। समझ में आ गया क्या करा मैंने? मैंने पहले तो इसका टाइमर बढ़ाया इतना, और फिर इसमें एक ACL लगा के इसके जितने भी EIGRP के पैकेट यहाँ पे आ रहे थे उनको ब्लॉक कर दिया। अब ये नेबर रिलेशनशिप ब्रेक करेगा? अब तक तो जितना टाइम तक ये अब रहेगा, अप रहेगा, है ना। अब देखो अगर मैं इस इंटरफेस को डाउन कर दूं तो ये अपडेट इसे देगा क्वेरी के साथ, है ना। ये क्वेरी किसको देगा? R3 जब इसको रिप्लाई करेगा एक्नॉलेजमेंट के साथ या रिप्लाई करेगा तो ये इस इंटरफेस पे इसे ब्लॉक कर देगा या नहीं कर देगा, है ना। मतलब क्वेरी तुम भेज रहे हो और रिप्लाई आ नहीं रहा, तो राउटर पे क्या आ गया EIGRP के लिए? स्टक इन। ये कितने सेकंड के लिए स्टक इन एक्टिव रहेगा? और 180 सेकंड के बाद इमीडिएटली इस नेबर रिलेशनशिप को क्या कर देगा? समझ आया? कर दें हम डाउन इसे, देखो कर देते हैं। R1 पे गए, इंटरफेस लूपबैक 1 खोला, इसको करा क्या? शट। जैसे ही शट करेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, देखो क्वेरी गई, है ना, क्वेरी यहाँ से भी गई और उधर से रिप्लाई आया, अभी नहीं आएगा, देखो, है ना। ये कितने सेकंड के लिए स्टक इन एक्टिव रहेगा? 180 सेकंड के लिए। समझ में आ गया? कर दें हम डाउन इसे, देखो कर देते हैं। R1 पे गए, इंटरफेस लूपबैक 1 खोला, इसको करा क्या? शट। जैसे ही शट करेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, देखो क्वेरी गई, है ना, क्वेरी यहाँ से भी गई और उधर से रिप्लाई आया, अभी नहीं आएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ R2 पे, है ना,
R2 पे अगर मैं जा रहा हूँ और कमांड चलाता हूँ डू शो IPEIGRP टोपोलॉजी, किसके लिए? 1.1.1.1 के लिए। क्या है यार, देखें सर किस में है ये? एक्टिव में है ना। और वेट किसके लिए कर रहा है? रिप्लाई वहां से आ रही होगी, मगर मेरा राउटर क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। वायर शार्क खोल के दिखा देता हूँ। रिसीव भी नहीं करता ना एक्टिव में, तो मैसेज रिसीव भी नहीं करता ना कोई इंटरफेस जब स्टैक कनेक्टिव होता है। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ ले। देखो क्या आ रहा है, वो बेचारा करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन कुछ कर पा रहा है? क्वेरी आ रही है वहां से। अब ये 3 मिनट तक आती रहेगी, तुम भी आराम से कर लो, जो भी करना, बात करनी देख लो व्हाट्सएप। ये 3 मिनट के बाद अपने आप डाउन चला जाएगा। रीज़न बताएगा मैं क्यों डाउन जा रहा हूँ, ये कहेगा कि मैं स्टक इन एक्टिव की वजह से डाउन गया हूँ। ठीक है, कितने बजे शुरू करा था ये? इसको रोक लेते हैं, जब वो आ पाएगा काम शुरू करते हैं। देखो सर जी, स्टक इन एक्टिव आ गया ये। उसने नेबर रिलेशनशिप कितने मिनट के बाद डाउन करी? पूरे 3 मिनट लिए, है ना? पूरे 3 मिनट तो लिए ही होंगे। तो इमीडिएटली गाइज याद रखना, कभी भी कोई भी राउट स्टक इन एक्टिव में जाता है, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बिना प्रॉब्लम के तो कोई स्टक इन एक्टिव में नहीं जाता। ठीक है, अब EIGRP का नेबर रिलेशनशिप डाउन है। अब इसको अप कैसे लेके आएंगे? इसको अप लाने के लिए अपने इंटरफेस के अंदर जाओ और जो IP एक्सेस ग्रुप बनाया है 100 का इन पे, उसे क्या कर दो? नो कर दो। आप आ जाएगी नेबर रिलेशनशिप आपकी, आ गई अब। ठीक है सर, नेबर रिलेशनशिप अप आ गई। और उधर R1 पे जाओ। अब इसके लूप बैक को अप कर देते हैं नो शट के साथ। डन। तो नेबर रिलेशनशिप इस वजह से डाउन जा सकती है और इसी वजह से अप आ सकती है। ठीक है सर, अब एक काम और भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास राउट नहीं आ रहा है, मान लो मैं कहता हूँ कि अब जो मैं राउट रिसीव कर रहा हूँ, मैक्सिमम EIGRP अपना पैकेट कितने राउटर के पार भेज सकता है? 255 बाय डिफॉल्ट, है ना? 255 बाय डिफॉल्ट। मैं कमांड चलाता हूँ, देखो उसका मतलब बताना मेरे को। राउटर EIGRP एस नंबर इज व्हाट? 10 मेट्रिक मैक्सिमम हॉप काउंट इज 1। इसका मतलब क्या होगा? क्या दूसरे राउटर पे क्या हो जाएगा? अनरीचेबल। 111 ना, है ना? R3 1 होप अवे तो है, यहाँ पे तो बना रहा है। यहाँ पे तो बनाया हुआ है। कमांड तो मैंने डाल दी। क्या डाली? मैक्सिमम मैट्रिक ऑफ व्हाट? 1। उसका मतलब क्या है फिर? देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो इस कमांड का ना मतलब थोड़ा सा उल्टा समझते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या होता है कि मैट्रिक मैक्सिमम हॉप काउंट 1। इसका मतलब यह है कि हम समझते हैं कि ये मैट्रिक मैक्सिमम हॉप काउंट एक हॉप दूर तक जा सकता है बस। ये हमेशा रिसीविंग के लिए होता है, सेंडिंग के लिए नहीं होता। ये किसके लिए होता है? रिसीविंग के लिए होता है, सेंडिंग के लिए नहीं होता है। मैं सिर्फ वही राउट अपनी राउटिंग टेबल में एक्सेप्ट करूंगा जो सिर्फ एक हॉप की मैट्रिक के साथ मेरे पास आ रहे होंगे। याद है मैंने TLV में दिखाया था हॉप काउंट जाते लग के, दिखाया था। अब देखो यहां से अगर ये अपनी TLV मुझे बना के भेजेगा तो हॉप काउंट कितने लगा के भेजेगा? 1। और ये भाई कितनी लगा के भेजेगा? 2। तो मैंने क्या कहा है, मैं एक्सेप्ट किसको करूंगा? सिर्फ एक को। अब इसकी इस्तेमाल देखो कहाँ पे होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है। मुझे पता है कि मेरी राउटर में टोपोलॉजी में मेरा जो एज राउटर है उसके बाद मेरा कोई भी राउटर नहीं है। एज राउटर जो है वो 10 हॉप अवे है। तो 11 हॉप से अगर कोई IP स्पूफिंग करके मुझे कोई IP राउट भेजता है EIGRP का, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इतना है मुझे पता है, मेरा एज डिवाइस 10 हॉप अवे है,
है ना। तो अगर आईपी स्पूफिंग करके कोई 11 हॉप से मुझे कोई पैकेट भेजता है किसी राउट को एक्सेप्ट करने के लिए, तो मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगा सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, अब देखो 10 से नीचे वाले तो सारे रिसीव करेगा ना वो। हाँ 10 से नीचे वाले सारे रिसीव करेगा। डू शो आईपी क्लियर आईपी राउट स्टार, इसमें कितना डाला मैंने, डू शो मैट्रिक मैक्सिमम हॉप काउंट 1, शो आईपी राउट, हट जाना चाहिए 3 भी है, हट जाना चाहिए। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, हट जाएगा ये, जब आप कोई 15 iOS पे करोगे तो हट जाएगा ये, थोड़ी सी iOS पिंग करूंगा पिंग भी नहीं आएगा ना, राउटिंग नहीं होगा ना राउटिंग टेबल में, तो आप पिंग कैसे करोगे, फिर आपको डिफॉल्ट राउट चाहिए होगा। वो तो अगर आपके पास राउट नहीं है राउटिंग टेबल में, तो फिर आपको क्या चाहिए होगा, डिफॉल्ट जैसे राउट। राउट दिख रहा है अभी तो ये iOS की दिक्कत है, हो जाएगा उससे। ठीक है, अब गाइज मान लो मेरे पास राउट नहीं है फॉर एग्जांपल, और मुझे पिंग करना है, कैसे करूंगा, डिफॉल्ट राउट लेके डालूंगा, है ना पाजी। अब माने देखो पाजी को हमने नौकरी दी, तुझे ही दूंगा सारी नौकरी, तुझे ही दूंगा। देखो ये आईएसपी का नेटवर्क है ना, ये आईएसपी है मेरी, मैंने आईएसपी से एक डिफॉल्ट राउट लिया अपने हेड ऑफिस पे, आईएसपी अच्छा हमने दिया। हमने दिया ना भाई, हमें आईएसपी रीच करनी, हमने ऑफिस पे डिफॉल्ट ऑफिस पे दे दिया इंटरनेट जाने के लिए, कि हेड ऑफिस पे सबके पास इंटरनेट होना चाहिए। अब ब्रांच ऑफिस में भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो पाजी है, पाजी ने कहा सर एक राउट यहाँ से लेंगे, एक कनेक्शन यहाँ से ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे, डिफॉल्ट राउट डालेंगे। पाजी की सेटिंग हो रखी है आईएसपी वालों के साथ कि हर लिंक के पास 5,000 रुपए है ना, हर लिंक के 5,000 रुपए लेते पाजी। तुम करोगे ऐसा नहीं, हम क्या करेंगे, देखो हमारे डिफॉल्ट राउट तो है ना हेड ऑफिस में है, हम हेड ऑफिस से कनेक्टेड है या नहीं है, हम इसी डिफॉल्ट राउट को जो हमने हेड ऑफिस की तरफ डाला है ना, इसी को EIGRP के अंदर डाल देंगे। क्या करेंगे, इनको EIGRP के अंदर लेके आएंगे डिफॉल्ट राउट को, ठीक है, और उसी डिफॉल्ट राउट को हम कहां तक प्रोपेगेट करेंगे, R2 और R3 तक। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट राउट इंजेक्शन इन EIGRP। क्या बोलते हैं इसे, डिफॉल्ट राउट इंजेक्शन इन EIGRP। अब देखो इसे R1 के पास गया मैं, सबसे पहले एक क्या करता हूं, एक टोपोलॉजी बना लेता हूं, पहले एक राउटर और लगा देता हूं, ठीक है। चलो गाइस, अब देखो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट राउट डाल दिया, ये राउटर मेरा ISP बन गया है और सब कुछ तैयार है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ से इस डिफॉल्ट राउट को, देखो R1 पे एक डिफॉल्ट राउट है, दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा, ठीक है। अब इस डिफॉल्ट राउट को इंजेक्ट कराना है, क्या कराना है, इंजेक्ट कराना है, किसमें, EIGRP के अंदर। कैसे कराएंगे पाजी, देखो सबसे पहले तरीका, राउटर EIGRP 65,000 1 2 3 रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। स्टैटिक की कोई मैट्रिक नहीं होती, मैट्रिक देने की जरूरत ही नहीं है। अब हमने डिफॉल्ट राउट को इंजेक्ट कराया, अब हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले राउटर नंबर 2 के पास जाएंगे। राउटर नंबर 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 ये रहा सबसे पहले, चलो 3 पे देख लेते हैं, डू शो IP व्हाट राउट, देखो डिफॉल्ट राउट दिखाई दिया, दिखाई दिया सर, एक तरीका तो ये रहा। उसके बाद R2 पे जाओ, ये रहा डिफॉल्ट राउट, ठीक है, ठीक है सर, ओके। दैट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ इंजेक्टिंग अ डिफॉल्ट राउट। व्हाट, वेरी सिंपल, हमने सिर्फ क्या लिखी कमांड, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। अब हटा देते हैं इसको, ये हो गया। दूसरा मेथड समराइजेशन का है, आपको नहीं आती, बस मैं मेथड दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंटरफेस के अंदर जाएंगे, F0/0
समराइजेशन है, हम भी करेंगे, अभी करेंगे थोड़ी देर में। आईपी समरी एड्रेस EIGRP, एएस नंबर इज व्हाट 65,123, और यहाँ पे क्या डालेंगे 0000 और 0000। बस दूसरा मेथड डिफॉल्ट राउट है मेरे पास, मैंने उठा के क्या डाल दी समरी, किसकी डिफॉल्ट राउट की, ठीक है, डिफॉल्ट राउट की क्या डाल दी समरी। अब कहाँ जाएंगे R2 पे दिखाई दिया डिफॉल्ट राउट, ठीक है। सर दोनों में फर्क दिखता है मतलब किसी हाँ देख उसमें एडी वैल्यू कितनी आ रही थी, क्योंकि वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड था। यहाँ पे क्या है, ये इंटरनल राउट की तरीके से आ रहा है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या मतलब? बहुत फर्क पड़ता है, समरी में बताऊंगा, ठीक है। जब समराइजेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा डिटेल में, अभी पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाऊंगा, आज लंबी लूंगा क्लास बहुत, ठीक है जी। दूसरा मेथड ये रहा, इसको हटा देते हैं। तीसरा मेथड, अगर मैं डिफॉल्ट राउट, अब टेस्ट होगा तुम्हारा इस टाइम, अगर मैं डिफॉल्ट राउट ऐसे डाल दूं, कैसे, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस की तरह आएगा या नहीं आएगा, आएगा, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस की तरह आएगा। और है क्या ये डिफॉल्ट राउट। अगर मैं एक कमांड चलाऊं, नहीं इस कमांड का मतलब क्या होता है कि आपके पास राउटर के अंदर जितने भी इंटरफेसेस हैं, जिनके पास आईपी है, उन सब पे EIGRP एनेबल कर दो। तो डिफॉल्ट राउटर का इंटरफेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, उस पर EIGRP एनेबल हो जाएगी, और जैसे वो EIGRP होने की वो राउट बन गया, और राउट बन के वो नेबर के पास चला गया। गलत तो ठीक है, तो मतलब देख R2 पे गए, शो आईपी राउट करा, आगे डिफॉल्ट राउट है ना, और R3 पे जाएगा, उसी तरीके भी आ जाएगा। कैसे किया देखो, दोबारा बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना इसको। सबसे पहले मैंने उसको एक डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस की तरह ट्रीट कराया, है ना, और उसके बाद एक कमांड डाली क्या, नेटवर्क 000 की। इसका मतलब क्या होता है कि आपके राउटर के अंदर जितने भी इंटरफेसेस हैं, ठीक है, और उन पे आईपी एड्रेसेस है, उन पे क्या एनेबल हो जाएगा EIGRP। तो क्या आप डिफॉल्ट राउट इंटरफेस था डायरेक्टली कनेक्टेड था, चाहे ऐसे ही था लेकिन था डायरेक्टली कनेक्टेड, उसके ऊपर EIGRP एनेबल हो गई, और जब EIGRP एनेबल हो गई तो वो किस में गया, अपडेट पैकेट में। अब अपडेट पैकेट में जब नेबर के साथ मुझे एक्सचेंज करना ही है अपडेट पैकेट, मैंने नेबर को दे दिया, नेबर के बाद डिफॉल्ट राउट गया। समझ आया, तीनों मेथड समझ में आए। एक चौथा भी है, लो तुम कहाँ जा रहे हो इसमें डिफॉल्ट राउट नहीं जाएगा, इसमें क्या जाएगा, डिफॉल्ट राउट नहीं जाएगा, इसमें एक कैंडिडेट डिफॉल्ट राउट जाएगा। उसमें एक क्लास फुल नेटवर्क बनाएंगे, क्लास नेटवर्क, और उस नेटवर्क को EIGRP में एडवर्टाइज कराएंगे, ठीक है, और फिर उस नेटवर्क को अपना डिफॉल्ट नेटवर्क बना देंगे। वो डिफॉल्ट बन गया, तो वो डिफॉल्ट नेटवर्क कहाँ जाएगा, R2 पे भी जाएगा, और है ना, डिफॉल्ट नेटवर्क की तरीके से। डिफॉल्ट नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास राउट में राउटिंग टेबल नहीं है, तो आप या तो एक डिफॉल्ट राउट ढूंढते हो, या एक आपके पास क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट नेटवर्क। देखो बहुत ध्यान से, डिफॉल्ट राउट का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट राउट का मतलब क्या होता है कि मेरा गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ये वाली आईपी एड्रेस है, मेरा कोई भी ट्रैफिक होगा अननोन ट्रैफिक, मैं कहां पे फेंक के मारूंगा, इस आईपी के ऊपर, ठीक है। सेम पर्पस यहां पे होगा, मैं जो क्लास फुल आईपी एड्रेस बनाऊंगा, है ना, उसको मैं एज अ कैंडिडेट डिफॉल्ट राउट ट्रीट करा दूंगा आपके लिए, है ना। तो वो जो नेटवर्क होगा वो R2 के लिए काम कैसे करेगा, एक डिफॉल्ट राउट की तरह काम करेगा, ठीक है। R2 को पास अगर कोई राउट नहीं होगा, वो उस राउटर पे भेजेगा, इस राउटर के पास वो राउट है, इसके पास डिफॉल्ट राउट भी है, ये कहां भेजेगा, सीधा देखो R3 ने किसको भेजा, R2 को, R2 किसको देगा, R1 को, R1 के पास डिफॉल्ट राउट है या नहीं है, है ना,
तो ये सीधा किसको देगा, ठीक है। अब ISP हमारी तरफ कैसे राउट भेजेगा वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो ISP जाने सर क्लास फुल हम R2 पे लगा रहे हैं। R2 पे लगा रहे नहीं R1 पे सर, डिफॉल्ट राउट जहाँ पे होगा वहाँ पे। सर क्लास फुल सारे कैसे लगा रहे सारे कैसे लगा रहे क्या कह रहे हैं सारे लगा रहे सारे अलाउ कैसे होंगे वो सारे, अरे एक बनाऊंगा भाई, सारे थोड़े बनाऊंगा क्लासफुल। देखो मैं क्या करूंगा, एक प्राइवेट IP एड्रेस उठाऊंगा 10 की, ठीक है। R1 पे गया, एक प्राइवेट IP एड्रेस उठाई, IP add 10.0.0.G1 255.0.0.0 क्लासफुल है ना। राउटर EIGRP क्या कह रहा है, एक नई IP बना रहे हाँ, नेटवर्क 10.0.0.0 एडवर्टाइज कर दिया उसको, ठीक है। अभी इसको एडवर्टाइज कर दिया, अब क्या करा, IP डिफॉल्ट, अब सपोज उन्होंने स्टैटिक कोड भी डाल दिया और ये भी कर रहा हूँ मैं स्टैटिक रूट तो तेरा ISP की तरफ जाएगा ना, हाँ हाँ इंटरनल तू क्या चला रहा है, EIGRP, इसीलिए EIGRP के अंदर उसे एडवर्टाइज कर दिया। और फिर इसे क्या कहा कि ये राउट नहीं है, ये क्या है, डिफॉल्ट नेटवर्क है ये। ठीक है भाइयों, अब हम कहाँ जाएंगे, सीधे सीधे राउटर 2 पे। अब आपके पास डिफॉल्ट राउट नहीं आना चाहिए, आपके पास 10 का एक ये वाला आना चाहिए। देखो आ गया ये 10 का कैंडिडेट डिफॉल्ट राउट, ये ऐसे ही आता है। अरे वो 0 को छोड़ो, वो चला जाएगा थोड़ा, ठीक है। ये ऐसे आएगा। तो ये 4 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं ये, 4 मेथड हैं ये। सबसे पहला मेथड देखो, सबसे पहला मेथड अब मैं लिख के बता देता हूँ हमने करा क्या क्या है। सबसे पहले मेथड में हमने कौन सी कमांड चलाई थी, स्टैटिक। दूसरे मेथड में हमने चलाई समरी, डिफॉल्ट राउट इंजेक्शन के लिए। तीसरी कमांड हमने कौन सी चलाई, ठीक है। और चौथी कमांड हमने कौन सी चलाई, गेटवे, डिफॉल्ट नेटवर्क गेटवे के लिए या नेटवर्क की। चारों में अगर कोई भी डाउट है तो पूछो, वरना फिर आगे चलो, कब लगाना है ये पता लगता है मर्जी है। अगर समरी पहले भी पड़ी हुई है तो समरी का यूज नहीं करेगा। अगर समरी किसी नेटवर्क के लिए पड़ी हुई है पहले उसी राउटर के ऊपर, है ना, तो उसके लिए तुम समरी यूज नहीं करोगे। फिर उस राउटर पे फिर तुम क्या यूज करोगे, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। नेटवर्क कमांड 000 आप सिर्फ वहां डाल सकते हो जहां पे कंप्लीट EIGRP एनवायरनमेंट हो। समझ गया मतलब अगर कोई और नेटवर्क सर्वर हाथ में तो ये OSPF चल रहा है उसी राउटर के ऊपर, तो नेटवर्क कभी 000 कमांड नहीं चलेगी, क्योंकि ये उस इंटरफेस पे भी क्या चला देगा, OSPF भी चला देगा और EIGRP भी चला देगा। और जहाँ दो प्रोटोकॉल दो AS हो गए वो भी चलाओ नेटवर्क 0 सिंगल लेके चलाओ। समझ में आ गई सर जी, कोई दिक्कत किसी को, ऐसी क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ, क्या हुआ है, ठीक है। दोबारा बताऊं कोई सा मेथड या वो आगे चारों, ठीक है। सर जी पीछे नींद तो नहीं आ रही, सो जाओ, वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है सोने का। ब्रेक ले लें हम, ठीक है। अब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गाइस करेंगे राउट मैनिपुलेशन। क्या करेंगे, राउट मैनिपुलेशन। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। देखो अब हम करेंगे राउट मैनिपुलेशन, ठीक है। क्या करेंगे, राउट मैनिपुलेशन। राउट मैनिपुलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कहाँ पे हो रही होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मैट्रिक कैलकुलेशंस हैं उसकी सारी के वैल्यू सेम है, ठीक है ना। इसकी के वैल्यूज हर राउटर्स पे सेम होगी, है ना। यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी और यहाँ पे भी सेम होगी, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे तो मैट्रिक वैल्यू सेम आएगी, है ना। यहाँ पे भी सेम आएगी। सबनेट मास्क 80 आना है ना। AD वैल्यू 90 ही रहेगी यहाँ से भी और, करेक्ट। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, तीसरी चीज मैट्रिक, बाय डिफॉल्ट तो सेम ही होगी। तो ये राउटर R4 इन तीनों चीजों को देख के इस राउट के लिए क्या इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहा होगा,
है ना, कर सकता है। और फिर वो वही दो राउट किसको देगा, वो फिब को, है ना। अब देखो R4 की ओपन करते हैं राउटिंग टेबल। देखो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए दोनों राउट से राउट इंस्टॉल कर रहा है, करेक्ट है। अब दोनों राउट से इंस्टॉल कर रहा है राउट ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम किस किस चीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं राउट मैनिपुलेशन में। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किस किस चीज को यूज करके राउट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस हम यूज करेंगे डिस्टेंस कमांड का। किसका, डिस्टेंस कमांड का। देखो डिस्टेंस कमांड किस तरीके से यूज होती है। R4 पे चलते हैं और राउटर के ऊपर जाते हैं। राउटर EIGRP AS नंबर इज व्हाट 10। अब हम कमांड ले रहे हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस EIGRP। इंटरनल के लिए कितनी रखनी है, 90 रखनी है ना। और एक्सटर्नल के लिए कितनी रखनी है, 170 तो है ही। 90 इंटरनल के लिए क्यों रखेंगे, 90 तो है ही, 89 रख लें, है ना। और एक्सटर्नल के लिए कितनी रख लें, 100। ठीक है सर। अब डू शो IP राउट दोबारा करो, एक सेकेंड रुको। डू क्लियर IP राउट हो गया, ठीक है। डू शो IP राउट 89 हो गई सर, देखो सब करेक्ट है। अब देखो अगर यहां पे 89 है R4 पे, अब इंपॉर्टेंट बात है कि R5 पे कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया या क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, दोबारा बताता हूं। देखो मैंने अभी एक कमांड डाल के इसे कितनी करी, 89 है ना। तो इस पे कितनी होगी, देखो देख लेते हैं जाके। अगर सारे सेम बेस में करो तो सेम ही रहेगी। कितनी है, 90। याद रखना डिस्टेंस कमांड का इफेक्ट लोकल राउटर पे होता है, लोकली सिग्निफिकेंट है। डिस्टेंस कमांड का कोई भी इफेक्ट आएगा वो कैसे आएगा, लोकली सिग्निफिकेंट है। वो इफेक्ट सिर्फ उस राउटर पे आएगा जिस राउटर पे आप कमांड डाल रहे हो, ठीक है। बाकी किसी राउटर को ये इफेक्ट नहीं करेगा, करेक्ट। अब मानो कि ये दो राउट हैं, इस राउट के लिए हमने देखा कि ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहा है। हमारे पास दो राउट्स हैं, ये है और एक ये है। ये कितना है, ये 90 Mbps है, मैंने ले ली, मुझे कौन से पैसे देने हैं। यहाँ से 1 Mbps है, या एक नहीं लेते यार, एक बहुत कम हो गई 90 के कंपैरिजन में। बैकअप कम से कम 10 MB का तो होना चाहिए। अब आप इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करोगे, नहीं करोगे ना, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग नहीं करोगे, क्यों, प्राइमरी को बनना चाहिए। क्यों नहीं करेगा, चल बता। जो मैं हायर बैंड में मेरा प्राइमरी बनना चाहिए, वैसे मैं बहुत और वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों। लोड क्यों करो सर, मैं एक जगह नहीं तू मेरी फिर जवाब नहीं दे रहा, क्यों। मैं पूछा कि ये 91 ही प्राइमरी क्यों होगा, तू दूसरे को इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्यों नहीं कर सकता इस पे, कर सकते हैं, करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ। करेंगे नहीं, वो कह रहा है मैं प्राइमरी सेकेंडरी बनाऊंगा, तू कह रहा है करेंगे नहीं, बात तो एक ही है। कंजेशन स्ट्रोक हो सकता है क्यों है, सर, कंजेशन क्रिएट हो सकता है। 90 तक तो डेटा यूज करेंगे, 90 तक का लोड डाल देंगे। हाँ पाजी डाल दे, फिर 10 पे अगर वो 10 को प्राइमरी मानेंगे तो चौक हो जाएगी। 10 पे चौक हो जाएगी, बैंडविड्थ तो फिर भी जाएगी ना, ट्रैफिक तो फिर भी जाएगा, ऐसे थोड़ी 10 वाली चौक हो जाएगी, Latency create होगी। लेटेंसी आ जाएगी थोड़ी सी नेटवर्क में। तो मैं इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग यूज़ कर लूँगा, मेरा आधा ट्रैफिक यहाँ से चला जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ से चला जाएगा। फिर आगे की क्वांटिटी बढ़ेगी। कहीं करते नहीं ना ऐसा, क्यों सोचा। देखो रीज़न क्या है उसका, रीज़न है उसका आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट डिलीवरी। रीज़न क्या होता है उसका, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट डिलीवरी। और रिसीविंग जो राउटर होता है उसका CPU यूटिलाइजेशन हाई चला जाता है। तुम तो भेज दोगे, तुम्हें तो भेजना है ट्रैफिक, तुम तो अपने राउटर से बाहर निकाल दोगे, लेकिन देखो बाहर कैसे निकालोगे, ये ज़्यादा सिग्नल्स भेज सकता है, ट्रिगर कर सकता है। याद है मैंने बताया था कि ट्रैफिक जब इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करोगे तो वो जो भी राउटर सिग्नल ट्रैफिक ट्रांसमिट करेगा वो उसको पकड़ के ट्रैफिक उस पर डाल देगा। तो ऑब्वियसली ये पूरा बैंडविड्थ ओपन है,
है ना, यहाँ से सिग्नलिंग फास्ट ट्रैवल होगी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे पैकेट डिलीवरी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5, ये तीनों बंदे यहाँ पे पहले पहुंच सकते हैं ना इससे, इन दोनों से, तो ये बाद में पहुंचेगा, तो तुम्हें 1 3 और 5 पहले मिल गया, अब 2 और 4 बाद में मिला, तो तुम पैकेट को रीअरेंज करके तो दोबारा बनाओगे, रीअरेंजिंग में तुम्हारा ट्रांसशिप यूटिलाइजेशन हाई जाएगा या नहीं जाएगा। इसीलिए कभी हम इन दोनों को कभी भी एक साथ यूज नहीं करते, प्राइमरी सेकेंडरी का कंसेप्ट लेके आते हैं। कंसेप्ट क्या है, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट डिलीवरी। समझ आया सर जी, इधर क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। अब जैसे ये कह रहा है कि अब हमें प्राइमरी सेकेंडरी में खेलना है, तो देखो सारा ट्रैफिक अगर मैं इससे भेज दूं तो फिर तो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट डिलीवरी नहीं होगी, है ना, और बैंडविड्थ भी अच्छी खासी है, 90 Mbps है, तो सारा ट्रैफिक भी चला जाएगा। हाँ 90 कभी डाउन जाए तो आप लेके आ सकते हो इसको भी अंदर, ठीक है ना। तो अब गाइस देखो, मुझे इस सर्वर पर जाने के लिए, किस पे जाने के लिए, मान लो इस सर्वर की आईपी एड्रेस है किसी पे, R4 से मैं चाहता हूं कि ये वाला इंटरफेस बेस्ट बने। टास्क समझ में आया, टास्क क्या है कि ये एक सर्वर है मेरे पास, इस सर्वर पर जाने के लिए मैंने R4 से इस डायरेक्शन पे ये इंटरफेस को बेस्ट बनाना है, क्यों, क्योंकि हायर बैंडविड्थ का इंटरफेस है मेरा, करेक्ट है। अब कैसे करेंगे इस काम को, देखो हम सबसे पहले जब हमने डिस्टेंस कमांड दी थी R4 पे, तो हमने एक डिस्टेंस कमांड दी थी, यहाँ पे हमने क्या बनाया था 89, मगर हमने सबको बना दिया था, इस बार हमने सबको नहीं बनाना है, हमने एक पर्टिकुलर इंटरफेस को बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए किस तरीके से काम करेंगे देखो, अभी पहले बाय डिफॉल्ट पे आ जाएगा, है ना, बाय डिफॉल्ट है, दोनों तरफ से कितनी एडी वैल्यू मिलेगी मुझे को 90, और यहाँ से भी कितनी मिलेगी। अगर मैं यहाँ से ये बोलूँ कि इस इंटरफेस से जब ये वाला प्रीफिक्स रिसीव होगा तो सिर्फ इस स्पेसिफिक इंटरफेस की एडी वैल्यू मैं 89 रख लूँ, तो लोअर एडी वैल्यू इज ऑलवेज प्रेफर्ड, है ना, तो 89 इज स्मॉलर देन 90, वो प्रेफर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्लियर है। चलो कर देते हैं इसको, R4 पे गए, एक एक्सेस लिस्ट बनाई, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। एक्सेस लिस्ट का नंबर बताओ वही 77, परमिट करा किसको 1.0.0 और 0.255 255 बना लिए सीएल। अब राउटर किस में गए, EIGRP एएस नंबर 10 के अंदर, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कितनी रखनी है 89, ठीक है। किस सोर्स आईपी से आ रहा है वो देखो, किसके लिए 89 रखनी है, उसके लिए राउटिंग टेबल देखनी पड़ेगी। राउटिंग टेबल में ये 89 हमें इससे चाहिए, करेक्ट, 34, देखो इस इंटरफेस की जो आईपी एड्रेस है वो है 34.3, हाँ जी। देखो यहाँ से इसको कॉपी करा और नीचे डाल दिया, वाइल्ड कार्ड मास्क डाल दिया यहाँ पे, इसको एग्जैक्टली मैच करा दिया आईपी एड्रेस को सोर्स की। और अब ये कह रहा है कि तुम्हारा कौन से ACL के लिए करनी है, तो ACL का नंबर क्या था, देखो डाल दिया ACL का नंबर भी, ठीक है। हमने क्या बोला इस कमांड में, हमें डिस्टेंस कितना करना है 89, किसके लिए करना है, इस वाले नेक्स्ट स्टॉप के लिए, लेकिन सबके लिए करना है नहीं, जो सिर्फ ACL में परमिटेड हैं सिर्फ उनके लिए करना है, करेक्ट है। तो अब मैं जाऊंगा देखो राउटिंग टेबल के अंदर, डू शो IP व्हाट राउट, तो देखना जरा अब ये 89 कहाँ से प्रेफर हो रहा है, दोनों से प्रेफर तो नहीं हो रहा ना। अब अगर राउटिंग टेबल में एक ही राउट है तो फिब में भी कौन सा राउट जाएगा, एक ही जाएगा, और फिर वो एक ही राउट से सारा पैकेट ट्रांसफर कर देगा। तो अगर सबके लिए चेंज करनी है तो डिस्टेंस की वो वाली कमांड, और अगर किसी स्पेसिफिक के लिए करनी है तो क्या, क्यों, देख मुझे किसके लिए करनी है, इंटरफेस पे जाके डिस्टेंस चेंज करूंगा, तो जो अपने ACL क्लियर करी मालूम 77, हाँ तो वो हमें राउटर 4 पे तो चलानी पड़ेगी इंटरफेस, तभी तो मैच हाँ मतलब कॉल करेंगे इंटरफेस ग्लोबली कर दिया उसको डाल के, करेक्ट। अब रादर देन 2 को आप इफेक्ट डालो, आप अगर डिले पे पूरी मैट्रिक को कैलकुलेट करा दो फिर हर राउटर पे जाके,
तो आपको 2 फैक्टर की बजाय कितने फैक्टर से डील करना पड़ेगा? 1 से। आपके लिए राउट मैनिपुलेशन ईजी होगी या हार्ड हो जाएगी? ईजी हो जाएगी। इसीलिए मैं तुझे उस दिन बता रहा था कि सारी राउट जितनी भी हम मैनिपुलेट करते हैं टोपोलॉजीज के अंदर, जहाँ EIGRP चल रही होती है, वहाँ पे सिर्फ डिले से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। समझ आया? मतलब कोई एक फैक्टर है जो कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट रहे, जो भी अगर इजी रहे डील करना। अब कैसे करेंगे उसको? मैट्रिक वेट को चेंज करके। राउटर EIGRP ES नंबर इज व्हाट? 10। कमांड क्या है? मैट्रिक वेट 0 0 0 1 0 0। करेक्ट। एंटर मारा, डू शो हिस्ट्री करी और इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मेरी बताना कौन सी पे कैलकुलेट होगी सारी मैट्रिक? डिले पे कैलकुलेट होगी। 3 पे गए, यहाँ पे डाला, 4 पे गए, इसको यहाँ पे डाल दिया, 5 पे भी कर दूं, कमांड चली गई। ठीक है, सबकी एडजेसेंसी अब आ गई। अब गाइज देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर नहीं रहे, अब हमारे पास कितना फैक्टर आ गए? डिले। करेक्ट। अब यही इसी को उठा लो, इजी रहेगा तुम्हारे लिए। फिर इस सर्वर के लिए, या चलो इस बार 2 को ले लेते हैं, 2 के लिए सेम मैट्रिक आ रही होगी यहाँ पे भी, और डिले कितना होता है इंटरफेस का फास्ट इथरनेट का? 100 होता है। तू ये गलत बोल दे, तुझे पॉइंट निकाल देता मैं। देखो 2 के लिए इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो रही है। अब डिले मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं कैसे करूंगा? डू शो इंटरफेस F0/0। यहाँ से डिले देख लेना, कभी गलती मत करना, अगर नहीं पता है तो देख लेते हैं। ठीक है, कितना होता है? 1000। ये 1000 नहीं है, 10 से मल्टीप्लाई होता है ऑटोमेटिकली। तो है कितना ये? 100। मैंने बताया था ना डिले टेंस ऑफ माइक्रो सेकेंड्स में आता है, तो वो 10 से मल्टीप्लाई होकर रहता है अपने आप। ठीक है, हमारा डिले है कितना? 100 है। 100 के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जाएंगे इस इंटरफेस के अंदर, कौन से भी, कोई भी इंटरफेस पे चले जाओ। देखो अब मैं जाऊंगा कौन से इंटरफेस के ऊपर? इस पे चला जाता हूँ। अगर मैं इसका डिले या यहाँ पे कर देता हूँ, R13 पे कर देता हूँ, 3 के इस इंटरफेस पे डिले अगर मैं 70 दे दूँ, यहाँ पे 100 है, तो लोअर कहाँ से मिलेगा? तो कोई ना कोई एक बेस्ट बन जाएगा, कोई ना कोई एक बेस्ट बनेगा। अभी तो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो रही है, फिर कोई ना कोई बेस्ट बनेगा, है ना? अब देखो गाइस, R3 का इंटरफेस खोलते हैं, कौन सा इंटरफेस? F0/0, और डिले को लिख देते हैं कितना? डिले इज व्हाट? 700 हो गया ऑटोमेटिकली। ये EIGRP की नेबर को क्लियर कर दिया मैनुअली, वरना वो टाइम लगा था थोड़ा सा। अगर मैं राउंड टेबल क्लियर कर दूं तो भी बात ही क्या है? हाँ, एक ही बात है। ठीक है, नेबर कर ले। अगर राउटिंग टेबल क्लियर करने से भी नहीं आ रहा तो नेबर क्लियर कर दो, उससे आ जाएगा। डू शो IP व्हाट? राउट। अब देखो गाइज, ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग नहीं कर रहा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी हो गया यहाँ पे। देखो 2 के लिए, 2 वाले राउट के लिए देखो, पहले इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग थी, देखो वापिस चलते हैं, दिखा देता हूँ, थी ना पहले? देखो 2 राउट थे, अब एक हो गया है। अब यहाँ पे सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर का कंसेप्ट है। कंसेप्ट किसका है? सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर। वो हमें कहाँ मिलेगा? टोपोलॉजी टेबल में। डू शो IP EIGRP व्हाट? देखो ये रहा FD, छोटी किसकी? ऊपर वाले की, है ना? और ये रही रिपोर्टेड डिस्टेंस। तो रिपोर्टेड डिस्टेंस कम होना चाहिए सक्सेसर की FD से। तो देखो 153 और 171 कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये बंदा क्या है आपका? फिजिबल सक्सेसर। क्या है ये? फिजिबल सक्सेसर। अब अगर ये फिजिबल सक्सेसर है तो ये मेरी टोपोलॉजी टेबल में पड़ा है, लेकिन टोपोलॉजी टेबल से राउटिंग टेबल में तो नहीं आ सकता,
है ना, मैं लेके आ सकता हूँ। देखो मेरा एक फैक्टर है, हम उसको कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस क्या करता है, देखो अब वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस क्या कहता है, वेरिएंस कहता है कि भाई देख, मैं अपनी एफडी सक्सेसर की मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, ये सेटिस्फाई अगर हो गया, अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, तो मैं इस राउट को तेरे राउटिंग टेबल में डाल दूंगा, लेकिन मल्टीप्लाई बैकअप एंड पे करूंगा, फ्रंट एंड पे नहीं करूंगा। मल्टीप्लाई किस में करूंगा, बैक एंड पे, फ्रंट एंड पे नहीं करूंगा। तो एक बात बताओ, 171 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेटिस्फाई होगा, ज्यादा हो जाएगा, सेटिस्फाई होगा, उससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, सेटिस्फाई होगा। अगर ये सेटिस्फाई होगा तो इमीडिएटली किस में आ जाएगा, राउटिंग टेबल में। अभी है राउटिंग टेबल में, ये अभी तो नहीं है ना। तो अब मैं लेके आता हूं इसको, देखो राउटर EIGRP ES नंबर 10, वेरिएंस 2। सक्सेसर की FD को अब हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो आ गई मैट्रिक के डिफरेंस के बाद भी राउटिंग टेबल में। ये पर्पस होता है किसका, वेरिएंस का। लेकिन मैट्रिक अलग अलग क्यों होती है, मैट्रिक अलग अलग क्यों होगी किसी की, क्योंकि उसका इंटरफेस अलग अलग हो सकता है ना, इंटरफेस अलग अलग हो सकता है, एक सीरियल हो सकता है, फास्ट इथरनेट, एक गीगाबिट, है ना। मैंने फिर भी क्या करा दी, मैनिपुलेट करा के इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करा दी। मैं आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट डिलीवरी को ला रहा हूं या नहीं ला रहा हूं वेरिएंस के साथ, लेके आया। अब उसके लिए कमांड है, अगर तुम्हारी सीपी यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसीविंग डिवाइस हाई जा रही है तो आप एक कमांड चलाओगे यहाँ पे, क्या, अब देखो ये एक लॉग मैसेज जनरेट करेगा। फिब टेबल क्या करती है इस कमांड के बाद, वो देखती है कि दोनों ट्रैफिक में से बेस्ट ट्रैफिक किससे जा सकता है, बेस्ट राउट कौन सा है। दोनों में से देखो, दोनों राउटिंग टेबल में आ गए, लेकिन बेस्ट तो तब भी एक ही है ना, कोई सी, कौन सी, जिसका मैट्रिक कम है ना। अब जिसका मैट्रिक कम होगा वो बेस्ट है ना। तो ये कमांड क्या करती है, ये कमांड क्या करती है कि ये उसमें से बेस्ट इंटरफेस उठाती है, उसे राउटिंग टेबल में भी पड़ा रहने देती है और फिब में भी पड़ा रहने देती है, दोनों राउट को, लेकिन यूटिलाइज हमेशा एक करती है। वो किस केस में, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट डिलीवरी के केस में। हाँ क्या कह रहा तू बता। सर से मेरा रीड बनता है, रीड से मेरा फिब बना, हाँ मेरा रीड में मेरे दो रूल है, लोड बैलेंसिंग, हाँ मगर फिब में मेरा एक से लोड बैलेंसिंग नहीं हो रही ना, अब अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो रही है। अब इक्वल कॉस्ट नहीं कर रहे, अब क्या कर रहे हैं, अनइक्वल कॉस्ट है। अब देख, दो मैट्रिक अलग अलग है मेरी, दो मैट्रिक अलग अलग हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने दो मैट्रिक अलग अलग हैं, तो उनका रीजन होगा कि कोई गीगाबिट इंटरफेस होगा, कोई फास्ट इथरनेट इंटरफेस होगा। मैं दोनों को राउटिंग टेबल में लेके आया हूँ। राउटिंग टेबल में लाते ही मैंने देखा कि जो मेरा रिसीविंग डिवाइस है उसका सीपी यूटिलाइजेशन हाई जा रहा है, क्योंकि उसे आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट डिलीवरी मिल रही है। अब अगर उसे आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट डिलीवरी मिल रही है तो उसे सॉल्व कौन करेगा, हम करेंगे। हम वेरिएंस का यूज कर रहे हैं ताकि हम दोनों पाथ को यूटिलाइज कर सकें, है ना। हम वेरिएंस का यूज क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बैकअप पाथ है वो भी कहाँ जाए, राउटिंग टेबल में, और हम ट्रैफिक शेयर करने लगे उसमें। अब हमें ट्रैफिक शेयर करते ही हमें पता लगा कि हमारा जो रिसीविंग डिवाइस है उसका सीपी यूटिलाइजेशन कैसे गया, हाई गया। अब हाई जाते ही हमने देखा कि यार हमारे तो इक्वल कॉस्टली इसकी वजह से भाई जा रहा है, क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट डिलीवरी आ रही है। अगर आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट डिलीवरी है तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से कि लेट द राउट के दोनों राउट को राउटिंग टेबल में भी छोड़ दो और फिब टेबल में भी छोड़ दो, है ना। मगर जो फिब टेबल होगी वो सेलेक्ट करेगी सिर्फ बेस्ट पाथ को ट्रैफिक भेजने के लिए। EIGRP अपना काम करेगा। EIGRP में क्या करा, EIGRP ने बैकअप राउट को राउटिंग टेबल में लेके आया, लेकिन हमारे प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि रिसीविंग डिवाइस को क्या मिल रहा है, सीपी यूटिलाइजेशन हाई। अगर रिसीविंग डिवाइस को सीपी यूटिलाइजेशन हाई नहीं मिल रहा तो इस कमांड को यूज नहीं करेंगे। ये कमांड सिर्फ उस पर्पज में यूज होगी जब हमारा रिसीविंग डिवाइस आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट डिलीवरी की वजह से अपना सीपी यूटिलाइजेशन हाई दिखाएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट डाल भी दो, दिक्कत तो नहीं हो रही उस चीज से। डू शो आईपी राउट। अब देखो दोनों राउट राउटिंग टेबल में है, मगर हम ट्रैफिक किससे भेजेंगे, सिंगल से भेजेंगे पूरा ट्रैफिक, समझ आया। आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट डिलीवरी की वजह से। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, सिस्को में ट्रबल शूटिंग में ये प्रॉब्लम आई थी लोगों को, इसीलिए सिस्को ने EIGRP, क्योंकि बाहर तो कोई यूज नहीं कर रहा था,
अगर EIGRP की प्रॉब्लम आ रही थी तो सिस्को पास से आएगी। सिस्को के पास कहा सर हम अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग यूज़ तो कर पा रहे हैं लेकिन हमारा रिसीविंग डिवाइस की CP यूटिलाइजेशन क्या जा रही है, हाई। उन्होंने कहा क्यों जा रही है, क्योंकि सर आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट डिलीवरी आ रहा है, एक पैकेट इधर से 5 आ जाते हैं, इधर से 2 ही आ रहे होते हैं, तो 5 और 2 को मिला के 7 बनाना है हमें। तो हमारा जो प्रोसेसर है वो 5 और 7 को मिलाने में CP यूटिलाइजेशन उसकी हाई लेके जा रहा है ड्यू टू कंजम्पशन। ठीक है, अब जब मेरी कंजम्पशन इतनी है तो फिर मुझे कुछ निकालना पड़ा सिस्को को। सिस्को ने क्या करा, सिस्को ने कहा, कहने लगे यार ठीक है हम एक कमांड बनाते हैं कि लेट द बोट राउट टू बी प्रेजेंट इन द राउटिंग टेबल एज वेल एज इन द फिब टेबल बट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज ओनली वन सिंगल राउट। ठीक है, उसको कमांड हमने क्या डाली, ट्रैफिक शेयर मिनिमम अक्रॉस द इंटरफेस। तो ये राउटिंग टेबल को इफेक्ट नहीं करता, ये फिब टेबल से इफेक्ट डालता है। फिब टेबल में क्या करता है कि जो तेरी फिब टेबल होती है उसमें से जो बेस्ट राउट होता है सारा ट्रैफिक, और तुम्हें पता ही है कि राउटिंग टेबल का कोई डिसीजन होता नहीं है, किसका डिसीजन होता है, फिब का। तो ये कमांड वहां पे चलाते हैं। तो वेरिएंस का हम लोग यूज करेंगे लेकिन वेरिएंस का यूज करने में हमें प्रॉब्लम आती है। अब एक बात बताओ, जब इतनी प्रॉब्लम है, ये 2 कमांड डालनी पड़ी, तो हम वेरिएंस का यूज ही क्यों करें? फायदा है क्यों नहीं है बता। मेरा बैकअप राउट भी राउटिंग टेबल में पड़ा है और फिब में भी पड़ा है, तो अगर मेरा प्राइमरी डाउन जाता है तो मुझे कहीं से उठाने की जरूरत नहीं है, फास्ट राउट की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, वेरिएंस पूरी टोपोलॉजी के लिए लगता है, किसी एक सिंगल राउटर के लिए नहीं लगता। सारे राउटर्स पे लग गया, पूरी टोपोलॉजी पे लगा, है ना, पूरी टोपोलॉजी पे लगा तो सबके पाथ इफेक्ट हुए, सबके पाथ इफेक्ट हुए। अब गाइस देखो, सबके पाथ इफेक्ट नहीं करने थे, हमें किसको देखना था, सिर्फ हमने इफेक्ट किस पे डाला, सब पे डाल दिया भाई, वेरिएंस तो सब पे लगा ना, कोई इंटरफेस तो हमने डाली नहीं। तो अगर हमें सिर्फ वन सिंगल राउट के लिए मैनिपुलेशन करानी है तो हम एक कंसेप्ट का यूज करते हैं, ऑफसेट लिस्ट। ठीक है, देखो पूरी टोपोलॉजी पे अभी भी हमारा फोकस नहीं था, हमारा फोकस किस पे था, 2 पे। मगर वेरिएंस क्या कर रहा है कि वेरिएंस कह रहा है कि मैं तो सब पे इफेक्ट डालूंगा पूरी टोपोलॉजी के ऊपर, है ना। अब पूरी टोपोलॉजी पे तो इफेक्ट नहीं डलवाना था, इफेक्ट डलवाना किस पे था, एक पर्टिकुलर रूट पे। तो अगर सिंगल एक पर्टिकुलर रूट पे हम लोग को काम करना है तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे, ऑफसेट लिस्ट का। वेरिएंस का कभी यूज नहीं हुआ इसका, वेरिएंस का। समझ में आया, क्लियरली आ गया। चलें आगे, दोबारा नहीं पूछनी, पक्का एक बारी में आ गया, कैसे, आएगा तो पूछूंगा। ठीक है। चलो अब गाइस ऑफसेट लिस्ट के बारे में बात करते हैं। देखो ऑफसेट लिस्ट मैनिपुलेशन किस तरीके से होती है। ऑफसेट लिस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए सबसे पहले तो मान लो, देखो अब इधर तो वेरिएंस मैंने चला रखा है, वेरिएंस हटा देता हूं R3 पे। नो वेरिएंस टू, बाय डिफॉल्ट वेरिएंस 1 होता है, ठीक है, और नो ये गया, दोनों कमांड बाहर। ठीक है, अब R4 पे आ जाओ। R4 पे ये वाला, अगर मान लो ये सर्वर है मेरा, ये 2 तरफ से रिसीव हो रहा होगा, है ना। मैं चाहता हूं ये यहां से बेस्ट बने इस बार, है ना, बाय डिफॉल्ट इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो रही होगी। मैं क्या करूंगा, मैं रिसीव करते टाइम इसे यहां पे क्या करूंगा कि जब मैं यहां पे रिसीव कर रहा हूं तो इसमें +1 कर दूंगा, इसकी मैट्रिक के ऊपर क्या कर दूंगा, +1। तो ये यहां से जितनी भी आ रही होगी और यहां से जितनी भी आ रही होगी, ये यहां से +1 के साथ आने लगेगी। तो यहां से मैट्रिक लोअर और यहां से मैट्रिक हायर, तो यहां से लोअर प्रेफर करने लगेगा ये। लेकिन सिर्फ किसके लिए करनी है, एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स के लिए, राउट के लिए, ठीक है ना। तो वहां पे हम फिर मैं क्या यूज करूंगा, मैच कराने के लिए ट्रैफिक को। ठीक है, अब हम चलते हैं कहां पे, राउटर नंबर 4 पे सीधे सीधे, और इस पे कमांड डालेंगे क्या, डू शो IP व्हाट राउट। R1 आ रहा है इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग से। अब यहाँ पे मैंने डिले भी चेंज कर रखा है, इंटरफेस F0/0 पे R3 के ऊपर, नो डिले 70, उसको भी हटा दिया। अब वापस चलते हैं राउटर नंबर 4 के ऊपर। राउटर नंबर 4 पे एक कमांड डालेंगे, access-list 66 परमिट, मतलब मैच करा लिया इसको, किसको, 1.0.0.0 0.255.255.255। इतना समझ में आया। अब राउटर के अंदर गए, राउटर OSPF व्हाट, सॉरी EIGRP
EIGRP AS नंबर इज व्हाट 10, ऑफसेट डैश लिस्ट, ऑफसेट लिस्ट का नंबर कितना है सर, एक्सेस लिस्ट का नंबर कितना है 66 है ना, और इन आ रहा है राउट या आउट जा रहा है, इन आ रहा है राउट, और इंटरफेस कौन सा है, ऑफसेट कितनी डालनी है, 1 लगा दो बस, या तो आप किसी भी वैल्यू लगा सकते हो, यहाँ पे 0 से लेके इतनी वैल्यू आप ऐड अप कर सकते हो, मैं सिंपल अगर 1 भी ऐड करूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, है ना। काम कौन से इंटरफेस पे चलाना है, इस इंटरफेस पे चलाना है, तो अब इस इंटरफेस का नाम लिखेंगे, इंटरफेस का नाम क्या है F0/1। क्या ये 66 की जगह ये वाला नंबर भी यूज कर सकते हो आप, ये स्टैंडर्ड के लिए डिफाइंड है, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के नंबर डिफाइंड है, ये एक तो ये रेंज हो गई और एक ये रेंज हो गई, दोनों एक्सटेंडेड रेंज है। अब इसमें आग लगेगी, देखो डू शो आईपी व्हाट राउट, अब राउट टेबल में जा, देख एक सिंगल राउट आ गया या नहीं आ गया, अब टोपोलॉजी टेबल में जाओ, डू शो आईपी EIGRP व्हाट टोपोलॉजी, अब टोपोलॉजी टेबल में गए तो देखो 2 के लिए यहाँ पे ये एक ही राउट लेके आ रहा है फिलहाल, है ना, बैकअप कहाँ गया इसका, आना चाहिए, 1 के लिए करा ना, देखो 1 के लिए देखो यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू 201, और ऊपर वाले के लिए क्या आ रही है, तो 200 लोअर है ना, और 200 अगर लोअर है तो देखो राउटिंग टेबल में कौन सा मिला हमें, ठीक है, इसने कितनी वैल्यू एडअप करी 1, क्योंकि हमने उसे कहा था एक ही वैल्यू एडअप करने के लिए, डू शो हिस्ट्री, इसमें गए हमने देखो यहाँ पे क्या देखा, हमने कहा कि ऑफसेट लिस्ट कौन सी नंबर की यूज करनी है 66 में कौन मैच हुआ, सिर्फ ये वाला बंदा मैच हुआ, ठीक है। इसमें हमने कहा कि ये इन डायरेक्शन में जब राउट आ रहा है तो इसकी मैट्रिक में क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो, और किस इंटरफेस पे जोड़ो F0/1 पे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर हमने टोपोलॉजी टेबल में गए, क्योंकि राउटिंग टेबल में तो सिर्फ एक ही राउट दिखाने लगा वो, टोपोलॉजी टेबल में हमने देखा कि इसने इस राउट के लिए क्या जोड़ दिया 1 बाय डिफॉल्ट पहले, वरना दोनों तरफ से कितनी आ रही थी 200, अब यहाँ से कितनी आ लेगी, एक तरफ से 201 और दूसरी तरफ से कितनी आ लेगी 200, तो 200 इज लोअर देन 201, तो इसने 200 प्रेफर करके राउटिंग टेबल में सिर्फ 200 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, क्या आप इससे फिल्टरिंग कर सकते हो, हाँ देखो अब रूट फिल्टर कर देते हैं, मैनिपुलेशन समझ में आ गया ना, कोई भाई ऐसा जिसे मैनिपुलेशन समझ में ना आया हो, देखो हाथ नहीं उठा रहे, मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, बता रहा हूँ, देखो कैसे बढ़ाएंगे इसकी, पहले तो ये कमांड हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पहली वाली थी जो हम पहले कर रहे थे, है ना, ये कमांड हटा दी। अब हमने क्या करा कि ऑफसेट लिस्ट कौन से बनाई 66, इन डायरेक्शन में सबसे बड़ी वैल्यू उठा के डाल दी, है ना, और इन पे इस बार इंटरफेस नहीं चूज करता, इस बार क्या करा, दोनों इंटरफेस पे, अगर मैं इंटरफेस चूज नहीं करूंगा तो दोनों इंटरफेस पे लग जाएगी, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे F4 पे सिर्फ एंटर मार दिया, दोनों इंटरफेस पे आ गए, अब हाँ, अब दोनों इंटरफेस पे देखो डू शो आईपी राउट, R5 पे फिल्टर करना है इसको, दोनों पे हो जाए यार, हो गया, डू शो आईपी राउट, दोनों से वैल्यू कितनी आ रही है 2.1 बिलियन, कितनी 2.1 बिलियन, अगर मैं इसके आउट जाते हुए इस इंटरफेस पे भी, है ना, 2.1 बिलियन ऐड कर दूं तो इस भाई को मैट्रिक कितने मिलेगी 4.2 बिलियन, और अगर किसी राउट की मैट्रिक 4.2 बिलियन हो जाती है तो वो राउटिंग टेबल से उसी टाइम क्या हो जाता है बाहर, जैसे रिप में होता है 16 गया बाहर, वैसे EIGRP में क्या होता है 4.2 बिलियन अगर तुम हुए तो इमीडिएटली तुम कहां चले जाओगे राउटिंग टेबल से बाहर, क्लियर है। अब देखो यहां पे मैंने इनके लिए लगाई ना इसको R4 में, देखो डू शो हिस्ट्री, तो देखो मैंने इनके लिए लगाई है ना अभी ये, अब मैं इसे आउट के लिए लगा देता हूं, ठीक है, राउटर व्हाट OS EIGRP AS नंबर इज व्हाट 10, ऑफसेट लिस्ट 66, आउट डायरेक्शन में कितनी वैल्यू के साथ, ठीक है, इंटरफेस कौन सा है F1/, क्यों
वो इन पे आ रही है, ये आउट पे जा रही है। अलग अलग डायरेक्शन है ना। हो गया राउट सिंक, तुम्हारी राउटिंग टेबल में है ना। अब R5 में जाएंगे, है यहाँ पे एक नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी मैट्रिक कितनी पहुंच गई, 4.2 बिलियन। अगर किसी भी राउट की मैट्रिक कितनी चली जाएगी, 4.2 बिलियन, तो वो राउट हमेशा तुम्हारी राउटिंग टेबल से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिल्टरिंग समझ में आ गई। अब इसी तरीके से गाइस देखो, डू शो आईपी व्हाट राउट। मेरे पास 2 आ रहा है यहाँ पे, कितनी मैट्रिक के साथ, कितनी एडी वैल्यू के साथ आ रहा है, 90 के साथ आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो R5 पे बात कर रहा हूँ, किसकी, 2 की। एक्सेस लिस्ट 55 परमिट 2.0.0.0.255.255.255, ठीक है। राउटर EIGRP, तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस व्हाट 255, सोर्स क्या है, ये वाला बंदा, और मेरी एक्सेस लिस्ट कौन सी है, क्या होगा इससे, एडी वैल्यू कितनी बना दी मैंने, हाँ बताओ। ये मैं फिल्टरिंग कर दी डिस्टेंस कमांड का यूज करके। अगर किसी भी राउट की एडी वैल्यू 255 हो जाती है तो इमीडिएटली राउटिंग टेबल से क्या हो जाता है, बाहर। डू शो व्हाट आईपी राउट 2 के लिए, समझ में आया, क्लियर है। तो आप ऑफसेट लिस्ट का यूज करके क्या कर सकते हो, फिल्टरिंग, और क्या कर सकते हो, राउट मैनिपुलेशन। डिस्टेंस कमांड का यूज करके क्या कर सकते हो, राउट मैनिपुलेशन और फिल्टरिंग। क्लियर हुआ, बिल्कुल जी। उससे कम कर सकते हैं तो आउटसाइड में अप्लाई कर सकते हैं आउटसाइड लिस्ट पे, आउटसाइड। हाँ मैंने करा तो है अभी आपके सामने, मैंने देखो उसे 2 जगह अप्लाई करा है। R4 पे मैंने एक तो इन में अप्लाई करा था जब वो राउट इन पे आ रहा था, ठीक है ना, और एक मैंने आउट पे भी अप्लाई कर दिया था, आपके सामने तो करा था अभी। जब तो वो देखो 2.1 बिलियन और यहाँ पे 2.1 बिलियन, तभी तो वो 4.2 बिलियन बना जाके। इंटरफेस पे ये F1/0 पहले हाँ 2.1 था, 2.1 करा मैंने आउट डायरेक्शन में, और यहाँ पे इन पे मैंने कितना जोड़ा, 2.1, है ना। तो 2.1 कितना हो गया, 4.2। जैसे ही 4.2 इसके पास पहुंचा तो इसने क्या देखा कि यार ये तो 4.2 है, क्या मैं 4.2 को राउटिंग टेबल में रख सकता हूँ, नहीं, इसने फौरन उसे किक आउट करा। तो अब मैंने क्या करा, डिस्टेंस किसके लिए, इसके लिए मैंने डिस्टेंस कितना कर दिया, 255। अब इसने देखा जब ये राउट मेरे पास रिसीव हुआ तो मैंने इसके लिए डिस्टेंस कितना का रखा है, 255। क्या मैं इसे राउटिंग टेबल में रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, इसको यहाँ बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, 2 तरीके की फिल्टरिंग होती है राउट्स के अंदर। 2 तरीके की क्या होती है, फिल्टरिंग होती है राउट के अंदर। एक होती है कंट्रोल प्लेन फिल्टरिंग, और एक होती है डेटा प्लेन फिल्टरिंग। ये जो भी है मैंने आपको ट्रिक्स दिखाई थी, ये ट्रिक्स थी फिल्टरिंग की, ये कोई फिल्टरिंग करने की तकनीक थी, ये तो हमें पता था कि ये कंसेप्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये ट्रिक्स थी फिल्टरिंग की, ओरिजिनल फिल्टरिंग नहीं थी ये। यहाँ पे मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो मेरे पास कंट्रोल प्लेन फिल्टरिंग है और एक मेरे पास डेटा प्लेन फिल्टरिंग है। डेटा प्लेन फिल्टरिंग आप यूज़ करते हो किससे, एक्सेस लिस्ट से। रिप में तो आएगा आगे रूट डिपार्टमेंट डेटा प्लेन फिल्टरिंग हो गई, है ना। ट्रैफिक स्टॉप हुआ, राउट स्टॉप नहीं हुए, राउट जा रहे हैं, है ना, राउट आ रहे हैं, राउट जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक नहीं जा रहा, है ना, वो होती है डेटा प्लेन फिल्टरिंग ACL से। एक हो गई कंट्रोल प्लेन फिल्टरिंग। कंट्रोल प्लेन फिल्टरिंग होती है एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट से, आपके किससे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट से। ठीक है सर। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट आपके राउटर्स
में ओरिजिनल राउट फिल्टरिंग के काम में आती है कंट्रोल प्लेन में। मतलब मैं चाहता हूं ये राउट मेरी राउटिंग टेबल में ना हो, देन आई विल यूज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। ये तो मैंने आप जो आपको भी सिखाया था फिल्टरिंग के टेक्निक, ये तो ट्रिक्स थी। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल क्या करनी है, फिल्टरिंग करनी है, तो आप किससे करोगे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट से। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में क्या अवेलेबल है, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन कौन से? सबसे पहला ऑप्शन है मेरे पास स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, स्टैंडर्ड एसीओ। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास एक्सटेंडेड एसीओ। तीसरा है मेरे पास राउट मैप। चौथा है मेरे पास प्रीफिक्स लिस्ट। और मेरे पास पांचवा मेथड है गेटवे। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास EIGRP के अंदर फिल्टरिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के अंदर। ठीक है सर। ये सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास।